नहीं है। कलयुग केशव कीर्तनम, बाबा तुलसी ने कलयुग के अंदर कीर्तन प्रधान बताया। बस यही गुण मेरे अंदर है। और जब कलयुग ने ये कहा कि कीर्तन मात्र से लोग भवसागर पार हो जाएंगे, तो राजन ने भी लोगों के हित के लिए कलयुग को कहने लगे कि भाई देख, बाकी अवगुण सब तेरे में है, लेकिन ये सबसे बड़ा गुण है, इसलिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने राज्य में तुझे अभी नहीं आने दूंगा। तो कलयुग कहने लगे महाराज कुछ तो जगह दो मेरे को रहने के लिए, मेरे को बैठने के लिए कुछ तो जगह दो, ताकि मैं वहां बैठ करके मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। तो बेचारा राजा भी बहकावे में आ गया और राजा ने कलयुग को 4 जगह दी थी। कितनी जगह? जोर से बोलो, कौन कौन सी? ध्यान से सुनिए। पहला तो जहां पर झगड़ा होता होगा, हिंसा। दूसरा, जहां पराई स्त्री का संग होता होगा। तीसरा, जहां लोग शराब पीते होंगे, मदिरा पीते होंगे, और अपनी मारवाड़ी भाषा में कहा जाए तो दारू पीते होंगे। तो ये और चौथी जगह जहां हिंसा होती होगी, पराई स्त्री का संग होता होगा, जहां शराब पी जाती होगी और जहां जुआ खेला जाता होगा। ये 4 जगह कलयुग को दी थी। तो कलयुग ने पूछा महाराज बाकी जगह तो आपने मेरे को दी, एक जगह मैं मांगू? तो राजन कहने लगे मांगो। तो बोले महाराज बाकी जगह सब ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक स्थान मेरा है, दो मुझे, मैं मानता हूं। बोले क्या? बोले सोने में दे, धन में दो, संपत्ति में दो, स्वर्ण में दो। तो राजन को जब ये कहा कि सोने के अंदर मेरे को वास दो, तो यहां पर राजा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। और जैसे ही हाँ किया तो राजा के सिर पर सोने का मुकुट पहना हुआ था। तुरंत कलयुग ने छोटा रूप बनाया और राजा के मुकुट में जाकर के बैठा। और जैसे ही राजा के मुकुट में बैठा तो राजा की बुद्धि बिगड़ गई। तो राजा परीक्षित घूमने के लिए तो निकले हुए थे, तो उनको प्यास भी लगी और भूख भी लगी। तो जंगल में जब घूमने के लिए निकले तो सभी ऋषि का आश्रम उनको दिखाई दिया। और जब आश्रम उनको दिखाई दिया तो यहाँ पर कौशिक नदी के पास महाराज आश्रम था, वहां समीक ऋषि ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। समीक ऋषि महाराज की जटाएं लंबी लंबी हो गई थी, ये पलकें लंबी लंबी हो गई थी, जड़ बन गए थे, कोई आने का भाव नहीं, कोई जाने का भाव नहीं, दुबले पतले दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनकी आत्मा तो परमात्मा से मिल चुकी थी। तो राजा ने देखा उसकी झोपड़ी बनी हुई है, आश्रम बना हुआ है, बिना सोचे समझे उस आश्रम में प्रवेश कर दिया। तो देखा सामने संत जी बैठे थे। तो जब ऐसे राजा ही परीक्षित ने जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, वो कलयुग तो सिर पर नाच ही रहा था ना, तो कलयुग बोलाने लगा। और राजा परीक्षित यहाँ कहने लगे, हे ऋषि, मैं तेरे द्वार पर आया हूं, तू मेरे को खड़ा होकर के प्रणाम नहीं कर रहा। मेरे को भूख लगी है, मेरे को प्यास लगी है, खड़ा हो, मेरा सम्मान करो, मेरे को पानी पिलाओ, भोजन करवाओ, मेरे को आसन दो। लेकिन यहाँ पर समीक ऋषि महाराज कुछ भी सुनाई उनको नहीं देता। वो तो एक जड़ बैठे हुए थे, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे। राजन चिल्लाता रहा, पुकारता रहा, बतलाता रहा, लेकिन वहां सामने से कोई उत्तर नहीं मिला। तो अंत में राजा परीक्षित को क्रोध आया। संत थे, हाथ में उठा नहीं सकते थे, तो देखा थोड़ी ही दूर में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। बाण की नोक से उस सांप को, मरे हुए सांप को उठाया और समीक ऋषि की गले में डाल करके और चले गए। और अपने महल में जाकर के जैसे ही मुकुट को उतार करके और
एक जगह रखा और जैसे मुकुट को उतार करके एक जगह रखा तो उनकी बुद्धि वापस संतुलित हो गई और उनको ध्यान में आया कि ओहो मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने एक ऋषि का पाप कर दिया। और जब शमी ऋषि के बेटे शंगी ऋषि को पता लगा तो वो क्रोधित हुए कि मेरे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया। तो बिना सोचे समझे अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और कौशिक नदी का जल लेकर के हाथ में प्रेरित मंत्र करके और कहने लगे कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन वही तक्षक नाग बन करके और उसको डंक मारेगा और तभी उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दे दिया। और यहाँ पर राजा परीक्षित को भी ज्ञान हो गया कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। यहाँ शमी ऋषि महाराज को पता लगा कि मेरे बेटे ने एक राजा को श्राप दे दिया है। तो पिताजी अपने बेटे से कहने लगे, बेटा तेरे को पता है कि मेरे को किसने श्राप दिया? तूने बिना सोचे समझे अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अरे ताकत का इस्तेमाल करने से पहले सोचो कि वो आदमी कौन था। तूने कोई सोचा नहीं, समझा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ पूछा नहीं और श्राप दे दिया। अरे वो राजा परीक्षित थे। तो बोले पिताजी मैंने तो श्राप दे दिया, अब ये टल नहीं सकता, 7वें दिन तक्षक नाग तो उसको डसेगा ही डसेगा। समय ऋषि महाराज राजा परीक्षित के पास जाते, द्वारपालों ने रोका, बोले महाराज रुक जाओ। क्यों? बोले हमारे राजा सो रहे हैं। तो समय ऋषि कहने लगे, हे द्वारपालों, अब तुम तुम्हारे राजा को जाकर के कहो कि तुम्हारे सोने का टाइम नहीं है, तुम्हारा जागने का टाइम आ चुका है, जाओ गुरुदेव आए हुए हैं। तो राजा परीक्षित को जाकर के जब ये बात बताई तो शमी ऋषि कहने लगे, महाराज आपकी मृत्यु 7वें दिन तो निश्चित है। तो राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज तो अब 7 दिन मेरे पास बचे हैं, 7वें दिन मेरी मृत्यु निश्चित है। तो अब मैं जीते जी तो मैंने अपना जीवन धन्य बनाया ही बनाया है, लेकिन अब मैं अपनी मौत को कैसे धन्य बनाऊं, अब वो प्रक्रिया मुझे बताओ। तो शमी ऋषि कहने लगे, महाराज अब आपको अगर मौत भी धन्य बनानी है, मृत्यु भी धन्य बनानी है, तो महाराज श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान आप लोगों को 7 दिन तक करना पड़ेगा। तो बोले महाराज वो कौन सुनाएंगे? बोले यहाँ गंगा नदी के किनारे सुखदेव जी महाराज विराजमान है, जाओ और उनकी शरण में चले जाओ, वही आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान करवाएंगे। तो उसी दिन से राजा परीक्षित ने राजपाट अपने बेटे को दे करके और भगवा कपड़ा धारण करके संत का रूप बना करके और गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर के गिर पड़े। सारी की सारी बात सुखदेव जी महाराज को सुनाई। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, महाराज बैठ जाओ, मैं आपको भागवत कथा सुनाऊंगा। तो कहते हैं यहाँ पर व्यासपीठ के ऊपर सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं और श्रोता के रूप में है राजा परीक्षित जी महाराज। यहाँ पर अब भागवत कथा शुरू हो रही है। तो जैसे सुखदेव जी महाराज बोलते हैं तो यहाँ पर राजा परीक्षित जी महाराज कहने लगे, महाराज रुको। क्यों? बोले महाराज पहले हम लोगों को भागवत कथा का नियम बताओ कि हम लोगों को कैसे सुननी चाहिए, उसका नियम क्या है, उसको कहाँ बिठानी चाहिए, ये सब चीजें हम लोगों को बताओ। तो व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन तुमने मेरे से प्रश्न किया है तो ध्यान से सुनो कि सबसे पहले ये बहुत बड़ा आयोजन होता है। इस आयोजन के अंदर पूरा गांव सम्मिलित होता है, इसमें कार्यकर्ता होते हैं, इसमें मुख्य जजमान होते हैं, फिर सब जो जितने भी मंडली जो 5 की हो, 10 की हो, 15 की हो, ये सब मंडली बनाते हैं, इसका बड़ा आयोजन करते हैं, बड़ा पंडाल लगाते हैं, पंडाल को खूब सजाया जाता है, कलश यात्रा निकाली जाती है,
फिर ये कथा 7 दिन की रखी जाती है, प्रचार प्रसार करवाया जाता है। और ये कथा 7 दिन की रखी जाती है। 7 दिन के अंदर जजमान बनाए जाते हैं। 7 जोड़े, तो बोले महाराज जब जोड़े बैठते हैं तो उनको क्या लाभ होता होगा? तो महाराज ध्यान से सुनिए, श्रीमद् भागवत कथा जहां बैठती है तो वहां पर हर रोज एक दिन एक जोड़ा वहां पर पूजा के लिए बिठाया जाता है। और जो व्यक्ति जोड़ा बन करके और व्यासपीठ की पूजा करता है तो महाराज उसको धन की प्राप्ति होती है। घर में जो कोई भी कष्ट होता है उसका कष्ट मिट जाता है। संतान की प्राप्ति होती है। घर में सुकून मिलता है, शांति मिलती है। शरीर में जितना कष्ट होता है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। ये जो जोड़े बैठते हैं उनका लिए बताया गया है। तो अब हम लोग कहेंगे कि एक नहीं, एक बैठो, 2 बैठो, 4 बैठो, जितना हो सके श्रीमद् भागवत कथा चले तो महाराज जितने जोड़े हम लोग बैठ सकते हैं, बिठा सकते हैं, उतने जोड़े हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। 7 दिन तक ये भागवत चलती है, जोड़े बिठाए जाते हैं। फिर वही जोड़े 7वें दिन कथा को विराम दे करके हवन होता है। उस दिन वो सारे के सारे जोड़े उस हवन में बैठते हैं और जितने लोग कथा सुनते हैं वो सारे के सारे उस हवन के अंदर आहुति दे